ये क्या कर रहे हो? खेल रहे हो? अच्छा चल। चलो चलो फटाफट फटाफट फटाफट। वो देख आंटी बैठी। हाय कर दे। हाय। चल के चलो पार्क जा रहे। आवाज ही निकल रही, सो के आई तो उठ के आज। चलो 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 बच्चे, कीचड़ में पैर ना रखियो, नीचे देख के चल। चल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, Good morning, everyone. धीरे। Good morning, everyone. ओके अभी 7 बजे हैं और सुखमनी हम चल पड़े पार्क में, और पार्क में करेंगे एक्सरसाइज और रनिंग। और हम दोनों ही होते हैं साथ में, अगर कोई और हो तो चलो फिर वीडियो पूरी जो भी हम करते हैं पार्क में एक्सरसाइज, उस सारी आधा पौना 1 घंटा करते हैं, उस सारी की वीडियो बना सकते हैं। पर कोई साथ में होता नहीं है तो हम मोबाइल का ही डर रहता है, कहाँ लगाएं, कैसे रखें, क्या करें, इसलिए नहीं बना पाते हैं। थोड़ी बहुत जब बना पाते हैं तो बना लेते हैं। और अभी 7 बज गए, 6 बजे सुखमनी उठी, बस नारियल पानी पिया है, अभी हमने फ्रेश हुए हैं और अब चल दिए पार्क में। अभी वो 7:15 हुए हैं और अब कम से कम 9 बजे के आसपास वापस आएंगे। इधर होके चलो बच्चा, थोड़ा सेंटर में चलो। चल देखते हैं आगे अभी क्या करते हैं। और ये देखिए कुछ वीडियो बनाई है हमने, और पार्क में पहुंचने के बाद, इससे पहले जो ये आप देख रहे हैं, इससे पहले तो सुखमनी और मैं काफ़ी रनिंग और काफ़ी चीज़ें कर चुके थे। ये कुछ पार्ट की बनाई है वीडियो। और आप ये देखिए कि जो मैं कर रही हूँ, सुखमनी सब कुछ फॉलो करके सारा कुछ कर रही है। और ये लास्ट 3 ईयर से 4 ईयर से जब से मैं करने लगी हूँ सुखमन के साथ और काम कराने लगी है, तब से ही करने लगी। और मुझे इसी को देख के एक बार का किस्सा याद आता है कि आज से 5 साल पहले स्कूल में सुखमनी के ताइक्वांडो क्लास लगती थी। तो सुखमनी के स्कूल में ताइक्वांडो क्लास लगती थी, और जब तो ये 2nd क्लास में थी, छोटी थी, 5 साल पहले की बात है। तो मैंने बोला कि सुखमनी को क्यों नहीं आप नीचे लेके आते हो क्लास में से, या सुखमनी को क्यों नहीं कराते हैं। तो उन सर ने बोला कि नहीं, ये इसमें बिहेवियर इशू हैं, तो ये बच्चे इससे डरते हैं, इसलिए मैं नहीं उसको भाई करवा सकता हूँ। जब आप सोचो, एक मेन जो हमारी नींव होती है बच्चों को सिखाने की, करने की, 4-5 लोग होते हैं। जैसे मान लो एक डॉक्टर हैं, योगा वाले हैं, टीचर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, ये तो देश को आगे ले जाने वाले लोग होते हैं। और यही लोग हमारे बच्चों में अगर फ़र्क करेंगे तो हमारे बच्चों को आम समाज कहाँ से इनको बच्चों को समझ लेंगे। जब मेन जिनको हर चीज़ की नॉलेज, ऑटिस्टिक होने की, ऑटिज़म की अगर नॉलेज ही नहीं है, तो बाकी दूसरे को, तो इन सब लोगों को ऑटिज़म की कोई नॉलेज ही नहीं है। टीचर्स को स्कूलों में अवेयरनेस ही नहीं है, स्पोर्ट्स पर्सनों को अवेयरनेस ही नहीं है, जो स्पोर्ट्स के गुरु हैं उनको अवेयरनेस ही नहीं है, योगा के जो गुरु हैं उनको अवेयरनेस ही नहीं, ऑटिज़म क्या है। वो सब भी हमारे बच्चों को पागलों की कैटेगरी में काउंट करते हैं। और बहुत से डॉक्टरों को ही नहीं पता कि ऑटिस्टिक क्या है या ऑटिज़म क्या होता है। तो जब इनको ही नॉलेज नहीं है, तो दूसरे लोगों को या रिश्तेदार को, अड़ोसी पड़ोसी जो भी है, रिश्तेदार, हमारा फ्रेंड सर्कल, वो कहाँ से अंडरस्टैंड कर लेंगे हमारे ऑटिज़म बच्चों को और ऑटिज़म फैमिली को। नहीं कर सकते वो लोग, और इसीलिए शायद वो ऑटिस्टिक फैमिलियों से दूर भागते हैं, कि ये सोचते हैं ये पता नहीं किस तरह के बंदे हैं, ये क्या है। अब ऐसे ही देख लीजिए, सुखमनी क्या कुछ नहीं कर रही है, जो मैं उसको करा रही हूँ वो सब कुछ कर रही है। और तब तो इसकी और भी छोटी एज थी, अगर स्कूल वाले सपोर्ट करते तो उन सर का आंसर ये था कि नहीं, ये थोड़ा सा इसके बिहेवियर इशू है, चीखती चिल्लाती है, मेरे छोटे बच्चे हैं तो डर जाते हैं, हर पेरेंट्स को भी ऑब्जेक्शन होता।
अरे किसी पेरेंट्स को अगर ऑब्जेक्शन है तो उस पेरेंट्स को समझाएगा कौन? आप ही लोग समझाओगे ना। अगर आप ही लोग नहीं समझाएंगे, पल्ला झाड़ लोगे स्कूल वाले, तो बाकी इन बच्चों का कौन है? बाकी समाज तो समझा ही नहीं सकता। तो वो सुखमनी उस टाइम बोलती नहीं थी, पर इसको फील होता था कि बाकी बच्चे नीचे ताइक्वांडो क्लास में हैं, ग्राउंड में हैं, और मैं ऊपर क्लास में बैठी हूँ। और इसके साथ इसकी मैडम बैठी होती थी, अकेले तो नहीं होती थी, और इसकी क्लास टीचर इसके साथ बैठी होती थी। फिर एक दिन मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, बाहर मिले वो मुझे, सर खड़े थे मार्केट में, मैं सुखमन को स्कूल से लेके आ रही थी। मैं कहा सर आप शाम के टाइम सुखमनी को करवा सकते हो क्या योग, आप जो ये ताइक्वांडो क्लास लगती है जो, और क्या फ़ीस है आपकी, क्या नहीं है? जो जेंट्स, जो सर, जो कोच सुबह के टाइम के लिए मना कर रहे थे, वो देखिए आप शाम के टाइम के लिए वो ये कह रहे हैं हाँ मैं करवा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी अलग से पेमेंट थी, 1000 रुपीज़ फ़ीस थी वो, इसलिए। फिर तुम कैसे करवा दोगे, है ना, फ़ीस लेके? और आज तक 99% ऐसे ही लोग मिले हैं कि हमसे डबल पैसे लिए गए हैं और ब्लैकमेल ज़्यादा करी गई है। सिर्फ 1-2% जो ऐसे मिले हैं लोग कि उन्होंने दिल को छू लिया, पर कुछ ना कुछ ऐसे कारण बने कि हमें वहाँ से हटना या छोड़ना पड़ा। जैसे भी लास्ट टाइम हमारे पास मनप्रीत मैडम बहुत अच्छी मिली थी, जो सुखमन को अंडरस्टैंड कर रही थी, पर उनकी अपनी मजबूरियाँ या सुखमन का बिहेवियर इशू आ गई, इसलिए मैंने वहाँ पे अब बंद कर दिया। अब मुझे होम ट्यूटर की ज़रूरत है। वैसे होम ट्यूटर के लिए कोई मिल ही नहीं रहा, घर आने को तैयार नहीं है कोई भी। तो कोई बात नहीं, बहुत लंबा टाइम चला गया है, 6 मंथ हो गए हैं, सुखमन की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पर मैं बाकी चीज़ों में उसको छोड़ नहीं रही, बाकी चीज़ें उसको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब आप ये देखिए, ये स्कूल वाले जो कोच रखे हुए हैं आजकल के, वो सिखाने वाले बच्चों को, वो तो इतना कुछ सिखा भी नहीं सकते जितना मैं सुखमनी को सिखा रही हूँ। और ये मेरा एक्सपीरियंस काम आ रहा है, जो मैंने अपनी हॉकी खेली उस टाइम। मैं नेशनल हॉकी प्लेयर हूँ, जिसमें मैंने हरियाणा और चंडीगढ़ दोनों को रिप्रेजेंट किया है। तो हरियाणा की टीम से भी मैं खेली हूँ और चंडीगढ़ टीम से। तो वो सब मेरे काम आ रहा है सुखमनी में इम्प्रूवमेंट लाने में और मेरे इम्प्रूवमेंट आने में। मैंने भी पैरालाइज से अपनी जर्नी, पैरालाइज जब मुझे हुआ तो मैंने एक्सरसाइज और डाइट के थ्रू ही इस चीज़ को दूर किया है, और सुखमनी में भी इसी चीज़ से इम्प्रूवमेंट आया है। और हमने अलग अलग एक्सरसाइज रखी हुई हैं। एक दिन ये करते हैं हम कि पूरी सारी रनिंग वाली करनी है हमने, और एक दिन योगा वाली करनी है, एक दिन हम बॉल के साथ खेलते हैं। हमने सारे डेज़ अलग अलग डिवाइड किए हुए हैं कि आज हम क्या करेंगे ग्राउंड में, आज हम क्या करेंगे, और हम 2 माँ बेटी ही आपस में करते हैं और फुल करते हैं। अब मजबूरी है कि अभी मेरा जो है बॉडी, जो पैरालाइज वाली डैमेज हुई थी, वो पूरी तरह सपोर्ट नहीं करती है, कभी भी गड़बड़ हो जाती है थोड़ी बहुत। तो जिसके कारण मैं सुखमनी को किसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आसपास के में कहीं ले जाने में सक्षम नहीं हूँ अभी। उसका मुझे बेहद दुख भी है, पर जैसे ही मेरी अगर प्रॉब्लम थोड़ी और ठीक हो जाएगी, मैं सफ़र कर पाऊँ, भले ही ड्राइवर लेके जाना पड़े कोई टैक्सी करके, तो मैं सुखमन को किसी ना किसी स्पोर्ट्स में मैं डालने की कोशिश करूँगी। क्योंकि सुखमन की जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, वो पूरा एथलेटिक की तरह है, एकदम स्ट्रॉन्ग बॉडी है सुखमनी की। और ये भी 3-4 सालों में एक्सरसाइज के बाद ही इसकी ऐसी बॉडी हुई है, इतनी स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज़ तो सुखमन की लेग्स भी आपस में ऐसे भिड़ती थी, और ये मतलब पूरी लेग चिपक के चलती थी। जब से एक्सरसाइज कराई है तो इसकी बॉडी में फ़र्क पड़ा है, और सुखमनी की वजह से ही मैं भी फिट हो गई। सुखमनी को सिखाने के चक्कर में मैं खुद भी अपना करने लगी हूँ सारा कुछ। नहीं तो हो सकता है शायद मैंने कभी करनी ही नहीं थी ये एक्सरसाइजेस, जो अब मैंने 43 ईयर की एज में फिर से स्टार्ट की हैं सारी। आप लोग भी सब अपने बच्चों के अगर पीछे लग जाओ कराने करने में सारा कुछ, पेरेंट्स देखो, थेरेपी पे मैं इसलिए विश्वास नहीं करती हूँ। थेरेपी सेंटर जाओगे, आधे पौने घंटे का सेशन होता है, उसमें हम जो ये फिज़िकल एक्टिविटी ग्राउंड में मैं अपने बच्चों को करवा रही हूँ, जो एक्चुअल में काम आ सकती हैं आगे कुछ भी, वो एक थेरेपी सेंटर में आई थिंक सो एक कमरे में जो कराएंगी, वो मेरी बेटी के काम की नहीं है, इसलिए नहीं मैं करवाना चाहती। और इतना कौन करवा देगा इसको वहाँ पर थेरेपी सेंटर में, इसलिए मैं थेरेपी सेंटर में विश्वास नहीं करती हूँ।
और 1-2 जगह मैंने ट्राई किया था थेरेपी सेंटरों में, तो पता चला गया था 2-2 साल से जो बच्चे आ रहे हैं उनमें कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं थी, और 45,000 वो फ़ीस मांग रहे हैं। और आज से 5-6 साल पहले तो हम 45,000 तो छोड़ो, हम 5,000 देने लायक भी नहीं थे हम, क्योंकि 2 कमरे के मकान में किराए पे तो हम रहते थे, मुश्किल से खाने पीने का चलता था हमारा। अभी हम पैसे में थोड़े स्टेबल हुए हैं, अपना घर बनाया है, सब कुछ किया है थोड़ा 2015 के बाद। तो थेरेपी कहाँ से हम सुखमनी की करवा देते। और रही ये बात, अगर डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट, ये सब लोग पहले से ही अगर बचपन से बता देना कि आप अपने बच्चे पर जितना काम करोगे उतना ठीक होएगा, और इन बच्चों को ये चीज़ें खाने पीने में नहीं देनी है, भाई मीठा नहीं देना है, चॉकलेट बिस्किट नमकीन नहीं देने हैं, पिज़्ज़ा नहीं देना, ये नहीं देना, वो नहीं देना, तो आज शायद मेरी बेटी भी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रही होती। क्योंकि यही सब चीज़ें जो मैं 12 साल की एज के बाद करने लगी हूँ, तो शायद मैं सुखमनी को अगर बचपन से करवाती तो आज सुखमनी मेरी बिल्कुल नॉर्मल होती। पर इन लोगों को बताना चाहिए, डॉक्टर्स भी हमारा बहुत नुकसान करते हैं, और थेरेपिस्ट जो बताते नहीं हैं, पेरेंट्स को गाइड नहीं करते हैं या गलत गाइड करते हैं। इस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस है कि अगर काश एक भी बंदा, कोई एक भी इंसान मुझे सुखमनी की जब छोटी एज थी तब बता देता ना कि हाँ नहीं आप इस पे ये काम करो तो आपकी बेटी ठीक हो सकती है, जब छोटी एज थी। इसीलिए मैं सबको बता रही हूँ वीडियो बना बना के। मेरा तो बहुत टाइम वेस्ट भी जाता है, जबकि मेरे को ये टाइम सुखमनी को देना चाहिए। फिर भी मैं सोचती हूँ जिनके छोटे बच्चे हैं 0 से लेके 6 साल तक, या थोड़ी और छोटी एज है, वैसे असर तो सभी पे होगा इन सब चीज़ों का, बट जितनी छोटी एज पे कर लेंगे भाई, अगर 6-7 साल की एज से तब तक, तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं बच्चे सबके। तो गाइज़ आपको सबको ये सब चीज़ें करनी चाहिए जो मैं सुखमनी को करवाती हूँ। और अब देखिए मेरे बच्चे में क्या कमी है, देखो सारा कुछ कर रहा है वो, पता नहीं क्यों नहीं समाज उसको एक्सेप्ट करता है। चलो चढ़ो, चढ़ जाओ, बहुत दिन हो गए, देखते हैं चढ़ पाएगा। पहले चढ़ते थे ना। वेरी गुड, चढ़ गया सुखमन तो, ये वेरी गुड। आ जाओ इधर से, 1 मोर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक बार और जाओ, 1 मोर। आफ्टर 6 मंथ बाद कर रही है ये एक्टिविटी आज। वेरी गुड, आ जाओ आ जाओ, बस चलो 3, बस लास्ट बचे। फिर कल से ज़्यादा चढ़ेंगे ना, कल परसों से। आज तो कितने टाइम बाद कर रहे हैं ना। बस चले, चलो ले लो। Hello everyone, it's me, Sukhmani Kaur. ओके, क्या क्या है आपकी प्लेट में? रुको, ये क्या है? पपीता और सेब और तरबूज। ओके वेट, सुबह क्या पिया था? सुबह सबसे पहले उठ के पार्क जाने से पहले क्या पिया था? पानी भी न, सुखमनी क्या पिया था? पानी पिया है। नारियल पानी पिया था। पानी पिया था। हाँ, 6 बजे से उठी हुई है जी सुखमनी, और 6 बजे उठ के सबसे पहले वॉशरूम जाके उसके बाद सुखमनी ने नारियल पानी पिया। नारियल पानी पी के हम सीधा 7 साढ़े 6 बजे 7 बजे के आसपास पार्क निकल गए फ्रेश होके और नारियल पानी पी के। फिर वहाँ से हम आए हैं 9 बजे। 9 बजे आके सुखमनी ने 3 केले और ड्राई फ्रूट खाया है, और अब 10:30 होने वाले हैं। तो अब सुखमनी ये
फ्रूट की प्लेट भर के खाएगी। और इतना खाने के बावजूद भी इतनी तेज़ भूख लगती है एकदम से, तो उसके लिए मुझे अब इसको बीच में एक रोटी बना के देनी पड़ेगी, थोड़ा सा उस पर नमक लगा के, कुछ भी चीज़ अलग से लगा के उसके साथ, चटनी के साथ, या फिर ताकि जब तक प्रॉपर खाना तैयार होए जब तक वो रुक जाए। नहीं तो इसको इतना ज़्यादा फ्रूट खाने के बाद इतना जल्दी ये डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद बहुत तेज़ भूख लगती है, ताकि बच्चा रुक जाए जब तक रोटी सब्ज़ी प्रॉपर दूसरा खाना नहीं बनेगा। इसलिए तब तक मैं इसको बीच में एक रोटी बना के दे देती हूँ, उस पर चटनी बना के, उसको चटनी के साथ। बच्चे के साथ डाइट फॉलो करना भी कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि ये इस तरह की डाइट है ना, थोड़ी देर बाद ही डाइजेस्ट हो जाती है और भूख लग जाती है। हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाने को देना पड़ता है, और इसीलिए और इस तरह की ज़्यादा एक्टिविटी, बाहर घूमना फिरना, ये वो हम नहीं कर पाते हैं अभी। डाइट फॉलो कर रहे हैं तभी, और डाइट नहीं करेंगे तो फिर सुखमनी में इम्प्रूवमेंट डाइट से ही आया है इतना। चलो ठीक है, अभी फिर लंच की अगर बना पाए तो दिखाएंगे आपको। लंच में भी पहले सलाद खाएगी सुखमनी, उसके बाद रोटी खाएगी, कुक फूड खाएगी, और डिनर में भी सेम ऐसे ही। बीच में सुखमनी को अगर भूख लगती है, कुछ और चाहिए होता तो उसमें स्नैक्स में घर में ही कुछ बना के दे देती हूँ, बाहर का हम कुछ नहीं देते। हमें फैमिली है। हाँ जी बच्चे। हाँ शाबाश, पतला पतला छील रहे हैं ना ऐसे, वेरी गुड। इसको उधर ही गिरना, ये देखो छोटा सा नहीं, ये उधर। ये देखो, इसे काटने वाला है अभी, ये देखो 2-3 फाड़ी पड़ी है, काटो। और इतना मोटा छिलका नहीं उतारो बेटा यार। पतला छीलना है बेटा, मोटा नहीं छीलना है, तो अरबी थोड़ी सी रह जाएगी। नहीं मैं सब्जी बना लूँगी, आप क्या करोगे? सुखमन क्या करेगा? मम्मा सब्जी बनाएगी, सुखमनी क्या करेगी? बोलो बोलो। अभी ब्रेकफास्ट नहीं, ये क्यों लगाया? क्या करने जाओगे अभी आप? क्या करोगे? नहा दूंगी। नहाओगी। मम्मा क्या करेगी? सब्जी बनाएगी, है ना? सब्जी बनाएगी और झाड़ू लगाएगी, सुखमन नहा के आएगी, फिर हम दोनों क्या करेंगे? फिर बाद में सलाद कट करेंगे, है ना? ये देखो बेटा, काटने वाली पड़ी है अभी तेरे पास, ये देख, पहले इनको काट लो ना, आप छील मैं दूंगी। ये देखो, ये पड़े ना अभी कट करने वाले, पतला पतला काटो। पूरा कट हो जाएगा फिर दिखाएंगे ना कैसी काटी है सुखमन ने। ऐसे तो चला के रखेंगे। monster नो नो नो, ऐसे तो बहुत बड़ा हो जाएगी ना वीडियो, थोड़ी सी तो बना ली काटते हुए। अब बाद में जब कट हो जाएगी तो फिर दिखा देंगे सुखमन ने कितनी काटी और कितनी अच्छी अरबी काटी है ना, कि नहीं, है ना? इसके 2 टुकड़े करो। अच्छा ये 2 ही है, ये देखिए बड़ा, ये बड़ा बीच में। वेरी गुड। देखो कितनी अच्छी कट कर दी सुखमनी ने, ये देखो कितनी सारी, और मैंने छीली है और सुखमनी ने कट लगाया है, ये देखिए काटी है। और आज सुखमन ने काफ़ी काम करवाया है,
मैंने बर्तनों में साबुन लगाया और सुखमन ने बर्तनों को धोया, और जो पहले धो के मैंने रखे हुए थे वो सुखमन ने लगाए, सूखे हुए बर्तन लगाए उनकी जगह में। और अब मैंने अरबी छील लिया और सुखमनी काट रही है, ये देखिए। और जितने मसाले डालते हैं सब्जियों में वो सारे डब्बे निकाल के रख के आई है सुखमनी। आज सुखमनी सुबह से सारा काम मेरे साथ साथ करवा रही है और काफ़ी कूल है आज सुखमन, है ना? क्या है, क्या है आज? हेलो, आज सुखमनी क्या है? कूल डाउन। और एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी की आज सुखमनी ने, है ना? ये लास्ट 2 पीस बचे, ही कर लो आप, है ना? अभी देखेंगे, ये देखिए कितना अच्छा किया, वेरी गुड। Hello everyone, it's me, Sukhmani God. Good morning. गुड मॉर्निंग तो कब की होगी, तो गुड आफ्टरनून है। Good afternoon. हाँ, पतला पतला छीलो। My name is Sukhmani. थोड़ी सेटिंग करनी है, अच्छे से लिखना। केले, ठीक है, हाँ, 100 रुपीज़। पुदीना, Po, हाँ, यहाँ लिखिए, po, हाँ 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 di, na. हाँ, लिखो 20 रुपीज़, 20 रुपीज़, जल्दी। 20. हाँ 20 रुपीज़ लिखो, फटाफट लिखो बेटा, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? ठीक है, नारियल लिखो, नारियल, हाँ Na, हाँ हाँ, ri, ना, ना लिखो, ना, ना बेटा, ले नहीं लिखना, ना। क्या हो गया, 2-3 दिन नहीं करवाया तो भूल गए? ना, री, यल, री छोटी, यल, हाँ नारियल, ठीक लिखा। 70 रुपीज़, हाँ 0, ठीक है। 700 नहीं लिखना बेटा, सुखमन ध्यान दो, लेट हो जा रहा है। Mama. अब देखना आप ठीक लिख दोगे आप। 70, अब देखना आप ठीक लिखोगे, प्यार से समझो बेटा। खीरा, यहाँ लिखो, पहले सोचा करो मम्मा ने क्या बोला। खीरा, यहाँ लिखो, खी, Kakabos. हाँ Ye. बड़ी, रा, Ra. खीरा, ठीक लिखा है। 25 रुपीज़, जल्दी, क्विक क्विक, ड्रामे नहीं। 25 रुपीज़, 25. हाँ 25 बोल के, बोल ठीक रहे हो, लिख गलत रहे हो। और पता क्यों गलत लिख रहे हो आप? मैं बाहर ये सामान खरीदने चली गई, आपको फ़ोन मिल गया, हाथ लग गया, आप फ़ोन से थोड़ा सा देख ली तस्वीरें, तभी दिमाग घूम गया। उससे पहले आप बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे, कोई गलती नहीं कर रहे थे। अब आपका दिमाग कहाँ घूम रहा है? गति को छोड़ते गति नहीं किए सर, बस गति को छोड़ के गति नहीं किए सर। हाँ, अब फिर यहाँ ध्यान लगाओ ना। टमाटर टमाटर लिखो, स्पीड से, काम क्यों लेट हो रहा है? माँ टर, हाँ तर ठीक है। 100 रुपीज़। अब इन सबको इकट्ठा करके जोड़ दे फटाफट, यहाँ जोड़ो। 100, जोड़ो। 7 2 3 4 5 7 2 3 7 8 9 10 11 1 2 3 कितने का सामान बना? काउंट करो कितने का बना। बेटा ये हाथ को ऐसे क्यों कर रहे हो आप? छोड़ दे। क्विक जोड़ना होता है। हाँ 5 ठीक है। हाँ हाँ जल्दी जल्दी।
7 8 9 10 11 2 3 हाँ ठीक है 315 ठीक है। चलो आराम से उतरो। चलो आंटी नू नहीं मिलना। केड़ी आंटी बेंच पे मिलना नहीं। वो देखो मिलना आंटी। यही तो बगल में यहाँ पर घर है ये मेरा। सवेरे आ जाया करो 5 बजे। तो सवेरे भी तो आती हूँ। हाँ, तो 2 दिन से। हाँ आज सवेरे। वहाँ पर हुआ। तो मुझे तो आए हुए 2 दिन हुआ है। गिरेगी मैं तो यहाँ रहती नहीं ना, और 1 महीने के लिए हूँ बस। आंखें खोलो। ये क्या बनाया है घास का? क्या ये घास से क्या बनाया? क्या है? क्वीन है। क्वीन है। कल से बनाया हुआ, सूख गई है अब तो घास। थोड़ा डालना बस, थोड़ा सा इधर डालना बस, हो गया। चलो अब देखो सुखमन पहले सलाद खाएगी, उसके बाद इसको सब्जी रोटी मिलेगी और ये पूरा सलाद फिनिश करेगी। बिल्कुल बेटा स्लोली खाना। कल बहुत समझाता ना। आज यहाँ बैठ के खा रहे हो? वहाँ बैठना है पंखे के आगे कि यहाँ बैठना है? वहाँ है। वहाँ बैठा। आ जाओ। आजकल मैंने इसकी जगह चेंज की हुई है सुखमनी की। जहाँ सोफे पे बैठती थी वहाँ नहीं बैठनी है। हाँ और ये लो बेटा, रुक जाओ एक और देती। वेट, इसके पीछे कोई रीज़न है इसके बिहेवियर चेंज करने के लिए। मैं इसको वेट, ये इधर फेस कर। हाँ किधर मर्जी बैठ जाओ। इस पर रख लो, चौकड़ी मारो। हाँ बैठो, इधर फेस कर लो और रुक। ये रख लो, इस पर कुर्सी पे रखो। सैलेड को कुर्सी पे रख लो। आप आगे हो जाओ, अच्छे से बैठो। हाँ आगे हो जाओ। कल ड्रामा कर रहे थे ना, मम्मा देखो मैं गिर गया, उठाओ। आज नहीं करना ड्रामा, ठीक है? खेल रहा था ना मेरे साथ। खा ले। ये देखिए, ये सैलेड क्या करेगी, हमारी आंतों को साफ़ करेगी और पेट से ही बीमारियां शुरू होती है। और पेट अगर ठीक रहेगा तो ब्रेन अपने आप ठीक रहेगा। स्लो खाना बेटा। सुखमन को आज से 4 साल पहले बहुत कॉन्स्टिपेशन रहती थी। जब से सुखमन सैलेड खाने लगी इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी पहले ये सैलेड खाएगी, इतना सारा सैलेड फिनिश करेगी। और एक दिन में इतनी आदत नहीं डलती है कि इतना सैलेड फिनिश कर देगा बच्चा। 4 साल हो जाएंगे हमें 21 जून को खाते खाते, तो यहाँ तक हम पहुँचे। और ऐसा नहीं है कि इतना सलाद खा लिया उसके बाद भूख नहीं लगेगी। जहाँ बच्चा 2 रोटी खाता था या कोई और बड़ा भी, तो वो 3 रोटी खाने लगेगा इस सलाद के, इसकी डाइट के बाद से। और डाइट के इतने ढेरों सारे फ़ायदे हैं, पर सुनते सब हैं, फॉलो कोई नहीं करते हैं। और हमने सुना और एक ही बार में सुन के फॉलो किया तो उसके रिज़ल्ट आए सुखमनी के ऊपर। और हर रोज़ मैं बहुत सारे शाम को भी पार्क में जाती हूँ, तो ऐसे ही फ्री में सबको बताती हूँ डाइट। सबको, जिसको भी बेनिफिट लेना होता है वो ले लेते हैं। कुछ लोगों ने शुरू की हुई है, फेस टू फेस बताती हूँ सबको। ये हर प्रॉब्लम में, हम भी हर बीमारी में क्योर करने में और पेन ठीक करने में काफ़ी हद तक यही सब चीज़ों की में काम आती हैं ये सब डाइट। और आप किसी डॉक्टर के पास, न्यूट्रिशन के पास जाओगे तो भर के फीसें लेंगे और वो आपको इतना सही कर भी नहीं सकते हैं। और इस डाइट से, सैलेड से और भी ये फ़ायदा है, अगर खाना खाने से पहले सैलेड की प्लेट फिनिश करेंगे तो जिनका वज़न कम नहीं होता उनका वज़न कम हो जाएगा। मैंने 20 kg वज़न कम किया हुआ है अपना, और 10 kg सुखमन का किया हुआ है। सुखमन भी ओवरवेट थी जब सलाद नहीं खाती थी उससे पहले। और इससे बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे अभी गर्मी आ रही है तो डिहाइड्रेशन से भी बचते हैं। जैसे खीरा है, इसमें 98% पानी होता है सिर्फ पूरा।
अभी बाद में फिर से आपको कुछ और दिखाएंगे वीडियो में, अगर कुछ बनाते हैं तो हम। चलो आराम से उतरो। चलो आंटी नू नहीं मिलना? केड़ी आंटी? बेंच पे मिलना नहीं? वो देखो मिलना आंटी। यही तो बगल में यहाँ पर घर है ये मेरा। सवेरे आ जाया करो 5 बजे। तो सवेरे भी तो आती हूँ। हाँ, तो 2 दिन से। हाँ आज सवेरे। वहाँ पर हुआ। तो मुझे तो आए हुए 2 दिन हुआ है। गिरेगी गिरेगी। मैं तो यहाँ रहती नहीं और 1 महीने के लिए हूँ बस। आंखें खोलो। ये क्या बनाया है घास का? क्या ये घास से क्या बनाया? क्या है? क्वीन है। क्वीन है। कल से बनाया हुआ, सूख गई अब तो घास।